भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला सबसे बड़ा देश है। भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर आगे बढ़ने में विश्वास रखता है। विश्व बंधुत्व, विश्व शांति, समता, मानवता एवं आर्थिक न्याय का आंदोलन चलाने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विश्व राजनीति में आज भारत की बात को तरजीह दी जाती है। ऐसे महान देश की भाषा हिंदी का आदर अंतर्राष्ट्रीय जगत में होना स्वाभाविक है। हिंदी एक समृद्ध भाषिक, साहित्यिक तथा सांस्कृतिक परंपरा की वाहिनी है। वह संस्कृत जैसी प्राचीन संपन्न भाषा की उत्तराधिकारिणी है, उदारशिला है। उसने ध्वनि और शब्द संपदा की दृष्टि से विभिन्न भारतीय तथा विदेशी भाषाओं से असंख्य शब्दों को ग्रहण कर अपनी भाषिक प्रकृति में ढालकर हिंदी को समृद्ध किया है। विभिन्न क्षेत्रों के संतों तथा विभिन्न मतों और धर्म के अनुयायियों ने हिंदी को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया और हिंदी को देश के कोने कोने तक पहुंचाया। यही कारण है कि हिंदी ही संपूर्ण भारत की एक ऐसी भाषा है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तथा कामाख्या से लेकर कच्छ तक समझी बोली जाती है। हिंदी के इन 1100 वर्षों के अपने इतिहास के साथ संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश की परंपरा सुदीर्घ है। भारतीय जनगणना के अनुसार देश में 1652 भाषाएं बोली जाती हैं। उनमें 1455 भाषाएं ऐसी हैं जिनके बोलने वालों की संख्या 10,000 से कम है। शेष 197 भाषाओं में से देश की 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, जिनमें हिंदी का सामाजिक भौगोलिक विस्तार सर्वाधिक है। इसलिए 1000 वर्षों से हिंदी देश की सामाजिक सामाजिक संस्कृति की वाहिका रही है। वह देश के विभिन्न भाषा भाषी प्रांतों की प्रमुख संपर्क भाषा एवं धार्मिक, सांस्कृतिक तथा व्यापारिक केंद्रों में आदान प्रदान का माध्यम रही है। इन तमाम ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक कारणों तथा पृष्ठभूमि के कारण देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को भारतीय गणराज्य ने संविधान के भाग 17 तथा अनुच्छेद 343 के अंतर्गत राजभाषा पद पर 14 सितंबर 1949 को विभूषित किया। 14 सितंबर को हिंदी को संवैधानिक मान्यता मिलने की वजह से प्रतिवर्ष इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजभाषा, संपर्क भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा आदि पदवी पर विराजित हिंदी आज भारत के साथ साथ विश्व की बोले जाने वाली प्रमुख भाषाओं में शामिल है। हिंदी का इतिहास 1100 वर्ष पुराना है। हिंदी भाषा अपनी भाषाई साहित्यिक पहचान के कारण विश्व की क्लासिकल भाषाओं में स्थान रखती है। अपनी गद्य, पद्य और विविध विधाओं को लेकर हिंदी ने नित्य नूतन रूप संवारा है। हिंदी का संबंध स्थानीय बोलियों में सहोदरा की जैसा है। उनके शब्द तथा साहित्य सदैव सम्मान पाते हैं। हिंदी के भारतीय तथा वैश्विक भौगोलिक विस्तार को देखते हुए कहा जा सकता है कि भारत ही नहीं, विश्व पटल पर इसका भविष्य उज्जवल है। विश्व की प्रमुख 3 भाषाओं में हिंदी की गणना होती है। हिंदी विश्व की शिखर भाषाओं में शुमार है। 1952 में विश्व की सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी 5वें स्थान पर थी। 1980 में चीनी तथा अंग्रेजी के बाद तीसरे स्थान पर आ गई। 1991 की जनगणना के आधार पर हिंदी चीनी भाषा के बाद दूसरे स्थान पर पहुंची। 1998 में प्रकाशित यूनेस्को की एक रिपोर्ट ने यह दावा किया कि हिंदी विश्व की बोले जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा है। विश्व के 180 देशों के लगभग 80 करोड़ लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। वर्तमान में लगभग 20 करोड़ से अधिक भारतीयों की यह मातृभाषा है तथा 30 करोड़ से अधिक भारतीयों ने इसे द्वितीय भाषा के रूप में अपनाया है। प्रयोक्ताओं की संख्या की दृष्टि से हिंदी विश्व की 3 प्रमुख भाषाओं में से एक है। विश्व के लगभग 46 देशों में हिंदी के अध्ययन एवं अध्यापन की व्यवस्था है। जिन देशों में अप्रवासी भारतीयों की आबादी देश की जनसंख्या में 40% से अधिक है, उन देशों में सरकारी एवं गैर सरकारी प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी का शिक्षण होता है। उन देशों में अधिकांश अप्रवासी भारतीय जीवन के विविध क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग करते हैं एवं अपनी सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक के रूप में हिंदी को ग्रहण करते हुए
जिन देशों के निवासी हिंदी को एक विश्व भाषा के रूप में सीखते, पढ़ते तथा हिंदी में लिखते हैं, उन देशों की विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में प्राय स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर हिंदी की शिक्षा का प्रबंध है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषा की पत्र पत्रिकाओं की बात करें तो जनसंचार माध्यमों ने हिंदी का बहुत विकास किया है। वैश्विक स्तर पर अनेक देशों के जनसंचार माध्यमों द्वारा हिंदी का प्रसारण किया जा रहा है। कुछ देशों की तो इंटरनेशनल हिंदी सेवा विशेष रूप से प्रशंसनीय है। यदि शैक्षिक स्तर पर नज़र डालें तो वर्तमान में विश्व के लगभग 46 देशों में 150 विश्वविद्यालयों के अंतर्गत हिंदी का अध्ययन, अध्यापन एवं उच्च स्तरीय शोध कार्य हो रहा है। हिंदी शिक्षण की सैकड़ों सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा विश्व के विभिन्न देशों में पढ़ाई जा रही है। बहुत से विद्यार्थी हिंदी का अध्ययन तथा शोध कार्य कर रहे हैं, जिससे हिंदी अध्ययन एवं शोध के क्षेत्र में उच्च प्रतिमान स्थापित हो रहे हैं। यह हमारी हिंदी का उज्जवल भविष्य तथा गौरव की बात है। भारत की भौगोलिक सीमाओं से बाहर भी हिंदी भाषियों की संख्या बहुत है। इसी वजह से हिंदी विश्व की बोले जाने वाली दूसरी बड़ी भाषा के स्थान पर काबिज है। भारत की भौगोलिक सीमाओं के बाहर हिंदी के वैश्विक विस्तार को लेकर हम विश्व के देशों को 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम वर्ग में हमारे पड़ोसी मुल्क, इनमें प्रमुख हैं नेपाल, भूटान, बर्मा, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान। इस वर्ग के साथ हमारा बहुत पुराना व प्रगाढ़ रिश्ता रहा है, जिसका प्रभाव इनकी सभ्यता, संस्कृति व समाज पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इन देशों में हिंदी का विस्तार स्वतः स्फूर्त है। द्वितीय वर्ग में वे देश शामिल हैं जिनके रहवासियों का संबंध भारत से रहा है, अर्थात जहां कभी भारतीय मूल के लोग जाकर बस गए और फिर वहीं के होकर रह गए। इन भारतीयों ने अपनी भाषा, संस्कृति व पहचान को बनाए रखा। इन देशों में प्रमुख है सूरीनाम, मॉरिशस, फिजी, कनाडा, गयाना, जहाँ के आसमान में हिंदी गूंजती है और रहवासियों की रग रग में हिंदी का रक्त प्रवाहित होता है। तृतीय वर्ग में वे देश समाहित हैं जहाँ भारतीय लोग आजीविका, संस्कृति तथा ज्ञान विज्ञान के अध्ययन हेतु जाते हैं, और इस वर्ग में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, चीन, जापान, उज्बेकिस्तान, हंगरी, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली, जर्मनी, पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया, फ्रांस, स्पेन, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, युगांडा, क्यूबा, डेनमार्क, थाईलैंड आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। इस वर्ग के देशों के साथ हमारा शैक्षिक, व्यापारिक, राजनीतिक संबंधों के साथ ही अध्ययन, अध्यापन का संबंध भी है। इन देशों में हिंदी का विस्तार को व्यापारिक, सामरिक तथा रोजगार को मद्देनजर रखकर देखा जा सकता है। इन तमाम वजहों से हिंदी वैश्विक स्तर पर प्रसारित हो रही है। भारत की वर्तमान आर्थिक उदारीकरण की नीति के कारण भी हिंदी विश्व के महान एवं शक्तिशाली देशों की रुचि भारत में बढ़ी है। हम वैश्विक व्यवसाय की दृष्टि से देखें तो आज भारत दुनिया के लिए बहुत बड़ा बाजार है। इस बाजार में अपने उत्पादों के प्रचार प्रसार हेतु अन्य देशों को यहाँ की भाषा की आवश्यकता है। यही वजह है कि लगभग 75% विज्ञापनों में हिंदी का प्रयोग किया जाता है, ताकि देश के शहरी के साथ साथ ग्रामीण व प्रत्येक वर्ग तक विज्ञापन पहुंच सके। विज्ञापनों के नारों, बैनर व झंडों के लिए हिंदी सबसे उपयुक्त भाषा है। यह भी हिंदी के लिए एक सुखद पहलू है। अतः स्वाभाविक है कि भारत की भाषा हिंदी की लोकप्रियता अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ी है। हिंदी के प्रसार में जनसंचार माध्यमों का योगदान उल्लेखनीय है। आज सोशल मीडिया के विविध प्लेटफॉर्म्स भी हिंदी के प्रचार प्रसार में महती भूमिका निभा रहे हैं। भारत का फिल्म उद्योग विश्व के प्रथम स्थान पर है, जहां प्रतिवर्ष सर्वाधिक फिल्मों का निर्माण किया जाता है। भारतीय फिल्मों की विदेशों में धूम रहती है। संचार माध्यमों की अगर बात की जाए तो हिंदी में 24 घंटे प्रसारित किए जाने वाले समाचार चैनल, स्पोर्ट्स चैनल, मनोरंजन तथा बच्चों में लोकप्रिय कार्टून चैनलों का भी हिंदी के फैलाव में अभूतपूर्व योगदान है। देश तथा विदेशों से मुद्रित एवं ई पत्र पत्रिकाओं ने भी हिंदी की वैश्विक महत्ता को बढ़ाया है। हिंदीतर प्रांतों के भाषा भाषियों में
पहले ये धारणा बनी हुई थी कि हिंदी उत्तर भारतीयों की भाषा है, परंतु हिंदी आज मीडिया, पर्यटन, बाजार, फिल्मों, रोजगार, अध्ययन, अध्यापन एवं ज्ञान विज्ञान की भाषा बन गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संरक्षण में अहिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी के अध्ययन एवं प्रचार प्रसार का कार्य केंद्रीय हिंदी निदेशालय, राजभाषा विभाग तथा केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। भूमंडलीकरण के इस युग में भारतीय पर्यटन उद्योग बहुत विकसित हो रहा है। विदेशों से बहुत संख्या में पर्यटक भारत आते हैं और भारतीय लोग विदेशों में जाते हैं। भारतीय लोगों को विदेशों में दुभाषिया की आवश्यकता होती है। इसके लिए विदेशी युवाओं में हिंदी सीखने के प्रति उत्साह है, साथ ही उनके लिए रोजगार का जरिया भी है। भारतीय पर्यटन की दृष्टि से हिंदी अहिंदी भाषी क्षेत्रों के युवाओं के लिए भी सहायक भाषा बन रही है। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक कारणों से संपूर्ण भारत में मानक हिंदी के व्यावहारिक रूप का प्रसार बहुत अधिक है। भारत में किसी भी क्षेत्र में व्यावहारिक हिंदी को बोलकर कोई व्यक्ति यात्रा कर सकता है। किसी भी क्षेत्र के शहर के बाजार में जाकर सामान खरीद सकता है। किसी रेलवे स्टेशन पर कुली तथा टैक्सी एवं रिक्शे वाले से बात कर सकता है। किसी भी होटल में जाकर बातचीत कर सकता है। किसी भी सरकारी अथवा अर्ध सरकारी कार्यालय में जाकर सूचना प्राप्त कर सकता है। हिंदीतर भाषी राज्यों में बहुसंख्यक द्विभाषिक समुदाय हिंदी भाषा के रूप में अन्य किसी भाषा की अपेक्षा हिंदी का अधिक प्रयोग करता है, जो हिंदी के सार्वदेशिक व्यवहार का प्रमाण है। हिंदी भाषा के प्रसार का सबसे बड़ा कारण है इसकी समाहार शक्ति। कालांतर में यहाँ अनेक भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों का संगम हुआ। उन सभी देशों की भाषाओं की शब्दावली समाज में व्याप्त हो गई। हिंदी शब्दकोश ने भी कुछ अन्य भाषाओं के अच्छे शब्दों को समाहित कर अपने कोश को समृद्ध किया है। हमारी हिंदी अपने 1000 वर्षों के इतिहास में आए अनेक उतार चढ़ावों को पार करते हुए निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हुई। इसकी वजह है इसकी सरलता, सहिष्णुता, लचीलापन आदि व्यवहार। यह सच्चाई है कि हमारी हिंदी सही मायने में जनभाषा एवं लोकतांत्रिक मूल्यों की हिमायती है। हिंदी प्रेम की भाषा है। हिंदी वसुदेव कुटुंबकम का प्रतीक है। हिंदी सहयोग का माध्यम है। इसके पास इतिहास की धरोहर है, धर्म की ध्वजा है, परंपरा और संस्कृति का कोश है। और अंत में हिंदी के महत्व, विस्तार तथा उज्जवल भविष्य के बारे में कुछ काव्य पंक्तियों के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदी हमारी शान है, भारत का सम्मान है। मधुर सरल सुगम यह बोली, भारत और दुनिया में फैली। संस्कृति का आधार है ये, जन जन का कंठार है ये। ज्ञान प्रेम विश्वास की भाषा यह आम और खास की। गर्व से सबको कहना है, हिंदी ही हमारा गहना है। धन्यवाद।